गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। देखिए, हमारी जो बुक चल रही है एस.टी. यादव बुक चल रही है, उसमें हमारा चैप्टर आज शुरू होगा प्रतिशत। तो भाई इस चैप्टर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। तो भाई इससे पहले के जो चैप्टर मैंने कराए हैं, जिसने भी वो नहीं पढ़े हैं तो वो एक बार ज़रूर जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है कि यूट्यूब से देख के हम जो है प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। वो ठीक भी है प्रैक्टिस करना, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि कोई सी भी बुक पूरी कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो देखिए प्रतिशतता हम देखेंगे। पहले थोड़ी सी इसमें बेसिक चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि चैप्टर हमारा प्रतिशतता, इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे मुझे जो है प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना, जैसे कि मेरे पास क्या है x प्रतिशत है, तो इसका मतलब क्या होता है x परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 20% ले लीजिए, ठीक है। इसकी भिन्न मुझे बनानी है। ये क्या, यहाँ क्या होती है, यहाँ भिन्न बनती है। अब यहाँ देखिए 20 परसेंटेज हटाओगे बटे में क्या लगाओगे 2 0, तो 20 पंजे 100। कहने का मतलब ये है, या तो मैं 20% बोलूँ या 1/5 बोलूँ, ठीक है। जैसे मैं क्या कहूँ 10%, तो 10% का मतलब क्या है 10/100, तो ये कितना हो गया 1/10 हो गया। यानी कि भिन्न कितनी बनेगी 1/10। ये होती है भिन्न। ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है, ठीक है। अब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कुछ वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। वो क्या होता है वो देखो, मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों। अब जैसे कि तुम्हारे पास है 12 सही 1/2%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा 12 दूनी 24, यहाँ गुणा कराते हैं ऐसे 12 दूनी 24 और ये ऐड करते हैं तो कितना हो गया 25/2। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा 100, ठीक है। 25 चौका 100, यानी कि कितना हो गया 1/8। डायरेक्ट तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, 12.5% की जो भिन्न होती है वो कितना होता है 8, 1/8। सीधा सवाल में इसका यूज ना करके सीधा इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ मान है, वैल्यू है जिन्हें हमें याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि इनसे क्या हुआ टाइम बचता है। जैसे कि एक मेरे पास है क्या है 33 सही 1/3%, ठीक है। तो ये क्या होगा देखो 3 तिया 9, सॉरी 33 तिया 99, एक कितना हो गया 100 और बटे में कितना है 3। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लगेगा बटे में 100 कट गया, यानी कि यहाँ कितना मिला 1/3। चलो ऐसा तो तुम बना लोगे, लेकिन इसको और क्या लिख देता है ये 33 सही पॉइंटों में लिख रहे हैं हम 33.33%, ऐसे भी तुम्हें दे सकता है। तो अब ये बताओ जब तुम इसे सही करोगे, अभी मैं इसका यूज बताऊंगी कैसे तो हम इससे टाइम से बचेंगे। अब जैसी एक चीज आ जाएगी तुम्हारे पास क्या 16 सही 2/3%, तो 16 दिया 48, 48 और 2 कितना हो गया 50, बटे में 3 है, परसेंटेज के लिए गुणा 100 लग जाएगा, 50 दूनी 100, यानी कितना मिला 1/6। ऐसी ऐसी वैल्यू है ना, इनके डायरेक्ट भिन्न याद रखेंगे, ठीक है। फटाक से जैसी 12.5% दिखा 1/8 यूज कर दो। जैसी 33 मतलब 33 सही 1/3 या 33.33 दिखा तो एकदम से वो यूज कर दो। देखो इसको भी लिखता है, इसको क्या लिखता है 16.66। आई बात समझ में? जैसे देखो मैं इनसे रिलेटिव एक सवाल बताती हूँ। जैसे मुझे करना है 540 का 33.33% मुझे याद करना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम यहाँ से करोगे 540 गुणा ये कितना है 33.33, परसेंटेज का मतलब बटे में 100, पॉइंट हटाओगे पॉइंट दो पहले तो पॉइंट हटाओगे बटे में 2 0 लगाओगे, फिर इसको सोल्व करोगे तो बताओ कितना टाइम जाएगा। तो इसलिए क्या होता है सही बटे वाली जो वैल्यू है कुछ उन्हें याद करना ही हमारे लिए बेहतर है। अब तुम्हें पता है 540, अभी मैंने तुम्हें बताई कि 33.33 की जो भिन्न बनती है वो कितनी बनती है, अभी मैंने तुम्हें बताई थी 1/3। अपने नोट्स में देखो तो 3 से यहाँ भाग दो, 3 ही का ना 3, 2 बचा 3 छंग 18, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24 और 0 80, आंसर कितना आ गया 180। अब तुम खुद ही सोचो ये करना आसान है या उससे करना आसान है। तो इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतना लेके चलेंगे और भाई समझेंगे इस चीज़ को। ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधा हम चलते हैं सवालों की तरफ। नहीं एक चीज़ और समझ लीजिए इससे पहले। देखिए जैसे क्या होता है 1/2 है, ठीक। एक चीज़ और समझेंगे, ऐसा लीजिए मेरे पास 50% है,
50% हटाएंगे बटे में 100 लिख सकते हैं। 50 दूनी 100, यानी कि भिन्न कितनी बनी 1/2। 1/2। अगर इस भिन्न से तुम्हें प्रतिशतता में बदलना है, कुछ नहीं करना, इसमें क्या करा देनी है, गुणा। किससे, 100 से। प्रतिशतता में बनाने के लिए गुणा कराई जाती है। तो काटोगे कितना आ गया ना, वही कितना आ गया, 50%। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं एक आधा सवाल और। जैसे ही क्या है तुम्हारे पास 20%। 20% की भिन्न क्या बनेगी, 20/100, यानी कि 20×100, 1/5। अब मुझे 1/5 से प्रतिशतता में कन्वर्ट करना, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दी जाती है। तो 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20%। देखो, या तो मैं 1/5 कह लूँ या 20% कह लूँ, बात क्या है, बराबर है। सही है। देखिए भाई, इसमें इतना ही कुछ था समझाने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सीधा चलते हैं अपने सवालों की तरफ। देखिए, सवाल नंबर पहला देखेंगे। सवाल नंबर पहले को करने से पहले एक चीज़ समझेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि क्या है, वो मुझसे कह रहा है ए बी से 20% अधिक कमाता है। ठीक है, ए जो है बी से कितने परसेंट अधिक कमा रहा, 20%। तो ए का वैल्यू कितना लेंगे, मतलब जिसका भी कह रहा है ना इतना, ये जो है इससे 20% कमा रहा अधिक। जब भी प्रतिशतता वाला हो तो दूसरे बंदे का जो वैल्यू है वो कितना मान लेंगे, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 120। आई बात समझ में। ठीक है, पहला सवाल पढ़ेंगे। कह रहा है ए बी से 40% कम कमाता है। देखो, मैं दो तरीके से तुम्हें सवाल बताऊंगी। सीधा सीधा फॉर्मूले में भी रख सकते हैं और पहला कॉन्सेप्ट भी समझ लो। ये कह रहा है ए बी से कितना कम कमाता है, 20%। एक ए है, एक बी है। जो ए है ना, वो बी से 20% कम कमाता है। तो अगर ये 100 कमाता है, तो वो अगर कितना, 40% कम कमाता है, तो क्या 60 कमाता है। ठीक है, देखो इसलिए कॉन्सेप्ट मैं इसलिए समझा रही हूँ, जो यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है, एक आध ग्राफ से सवाल पूछ ही लिया जाता है या ऐसे सवाल रख देता है वहां पे। तो क्या करना है, जैसे ये कहेगा ना, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग हमें लेना। अब इसने कहा बी ए से कितना अधिक कमाता है, बी ए से कितना अधिक कमाता है। अब चीज को समझना बस ध्यान से। ये बी जो है ए से कितना अधिक कमाता है, बताओ कितना अधिक कमा रहा, 40 अधिक कमा रहा। ठीक है, ए बी से देखना किसके पीछे लगा है, तो ए के पीछे लगा है, तो वो वाली वैल्यू कहाँ जाती है, बटे में। और परसेंटेज के लिए गुणा क्या कर देते हैं, 100। तो ये कट गया 0 से 0, 2 से 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना मिला, 200/3। तो आंसर यहाँ तो दिया नहीं होगा, इसे जो है उसमें चेंज कर लीजिए। तो कितना हो गया, 3 छंग 18, कितना बचा 2, 3 छंग 18, यानी कि इतना परसेंट, यह आंसर आएगा। ठीक है, देखो एक चीज बताऊं, अगर रटने जैसी बात है, सवाल को सोल्व करने वाली बात है। अगर अधिक दिया होगा तो सवाल में कम पूछेगा, और कम दिया होगा तो सवाल में अधिक पूछेगा। जब भी ऐसा सवाल हो, ठीक है, जब भी ऐसा सवाल हो तो कुछ नहीं करना, कम अधिक का सवाल देखते ही कर देना है। कितना कम दिया है, 60, जो दिया होगा वो ऊपर रख दो। कितना कम करने को कह रहा, 40 कम दिया है, जितना भी कम या अधिक देगा वो ऊपर रख देंगे। कम करने की बात करा तो घटा के नीचे लिख दो, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ये तो आगे करने वाली बात। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें बिल्कुल समझा चुकी हूँ, क्योंकि 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। आई बात समझ में। अगर सवाल करने हैं तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ये सवाल तभी मुमकिन है ये जब कह रहा होगा कि एक जो है कम कमा रहा है तो दूसरे का अधिक वाला पूछ रहा होगा। सही है, उसमें क्या था कि देखो, फिर एक बार ऐसे रखोगे तो, लेकिन वहां पे तुम क्या है, मिच्योर हो जाओगे चीज को पढ़ के, क्योंकि ये रखना तरीका तुम्हें आ जाएगा। तो इससे ना करते हुए, देखो मैं अभी तक ये सजेशन कर रही थी, फिर तुम चाहे इसको अपना लेना। 1-2 सवाल हम पहले उससे कर लेते हैं, फिर उसको देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 दिया है। कह रहा है u बराबर कितना है, 450, b बराबर कितना है, 585। अब देखो पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है v u से कितना अधिक कमाता है। तो पहले जब भी कम या अधिक की बात करेगा ना, तो दोनों का ले लेना अंतर। जब भी कम अधिक की बात करेगा वो रखेंगे ऊपर। देखो कितना बचेगा, 5, और 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, 3, और 5 में से 4 गया, 1। कितना अधिक कमा रहा है, 135। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे से किसके पीछे लगा है, और ऐसे भी रटने की जरूरत नहीं कि से कितना अधिक कमाता है। ठीक है,
जब अधिक कमाने की बात कर रहा तो अधिक इससे कमाएगा या इससे कमाएगा? छोटे वाले से तो अधिक कमाएगा। कितना? 450। या तो ये चीज इस पे ध्यान दोगे, समझ समझ के पढ़ोगे तो कहीं मार नहीं खाओगे। क्योंकि जैसे इसने कहा बी यू से कितना अधिक कमाता है, तो अधिक किससे कमाएगा? कम वाले से कमाएगा या नहीं कमाएगा? या फिर देख लीजिए से किसके पीछे लगा, तो यू के पीछे से लगा है। ठीक है, देखो वो हो गई रटने जैसी बात। और वो दोनों चीज तुम्हें लेके चलनी पड़ेगी, समझने वाली भी और रटने वाली भी। जैसे इसने कहा बी यू से कितना अधिक कमाता है, तो जैसी कम या अधिक का तुरंत अंतर करेंगे, ये देखेंगे पहले कमा कितना दिख रहा है। ठीक है, बटे में क्या रखते हैं कि किससे अधिक कमा रहा है, तो कम वाले से ही तो कमाएगा। प्रतिशतता में पूछ रहा है तो परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो देखेंगे 1 0 से कट गया ये 0, 5 9 45, 5 दूनी 10। ऊपर नीचे एक ही संख्या से काटते हैं, 9 से काटेंगे ऊपर। पहले ये देख लेंगे 9 से कटेगा नहीं कटेगा। 9 से कटने का रूल है भाई, ये रूल जिसने नहीं पढ़े हो, मेरा संख्या पत्ती चैप्टर पढ़ा हुआ है, अलग अलग प्लेलिस्ट। ठीक है, विभाजिता से रिलेटिव एक बार पढ़ लेंगे। 9 का रूल है कि अंकों का जोड़, 9 से कट गया तो पूरी संख्या कटेगी। 5 और 3 8 और 1 9 कटेगी, काटो 9 से। 9 ही का ना 9, 4 बचा, 9 पंजे 45, 15 दूनी 30, कितना हो गया 30%। पता है कुछ स्टूडेंट पक्का ऐसा करते होंगे, जैसे मैंने जोड़ा कि 9 का रूल कहता अंकों का जोड़ अगर 9 से कट गया तो संख्या कट जाएगी। जैसे 5 और 3 8 और 1 9। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि 9 से 9 खत्म कर देंगे और भैया क्या हो गया आंसर। तो ऐसा नहीं करना, वो सिर्फ पता करने के लिए है कि कटेगा या नहीं कटेगा। काटना उसी तरीके से है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए एक स्टूडेंट है, उन्होंने लिख के भेजा है कि मैम क्लास रोज करिए। तो भाई तुम बस अपने जो है अपना प्यार दिखाते रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मैं अपना क्लास रोज लेने की कोशिश करूंगी। क्या होता है कि कभी कभी जैसे थोड़ा ड्यूटी टाइम में वर्क ज़्यादा हो जाता है तो उसमें मैं ले नहीं पाती, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ। तो मैं आगे से और कोशिश करूंगी, तुम लोग अपना साहस दिखाओगे पढ़ने में। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ये सोचूंगी कि डेली मैं तुम्हें क्लास डालूँ। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 3 कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, तो उसे पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितने की वृद्धि करनी होगी। देखो वही सवाल आ गया नहीं आ गया। ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 90। ठीक है, ये कह रहा है उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। ये कितना अधिक है 10। अब एक बार बताओ, 10 ऊपर रखेंगे, वृद्धि इसमें करेंगे या इसमें करेंगे? इसमें तो करेंगे, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। अब देखो नॉर्मल सवाल पे आ जाते हैं। जब भी ऐसा देगा तरीके तो तुम समझ ही गए, वैसे भी अपनाना वैसे भी अपनाना, क्योंकि एग्जाम है तुम्हारा पास में और प्रतिशतता के सवाल पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम पास में रखा हुआ है बिल्कुल। तो ठीक है, यहाँ देखिए इसने कहा किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। ठीक है, आगे पढ़िए। कमी करने पर पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने की वृद्धि करनी होगी। पहले क्या कर रहा था कमी, बाद में क्या करा रहा वृद्धि। तो कमी कितने की करने की बात कर रहा है 10% की। तो 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 90, और प्रतिशतता के लिए 100। ठीक है, आई होप सभी के अच्छे समझ में आ गया हो। अगर किसी कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में छाप देना भैया। ध्यान रखेंगे ये तरीका कब लगाएंगे, जब कम वाला दिया हो अधिक वाला पूछ रहा हो, या अधिक वाला दिया हो कम वाला पूछ रहा हो। ठीक है, सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। कह रहा है किसी कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। ठीक है, कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने की वृद्धि करनी होगी। मैं देखो कमी दी थी ना, कमी दी है तो नीचे भी कमी करके रखेंगे। 100 में से 80 गया, 100 में से 20 गया, कितना बचेगा 80, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। देखिए सवाल को पूरा पढ़ना इसलिए जरूरी है, पहले ये देख लो कमी दी है वृद्धि पूछ रहा है या नहीं, या वृद्धि दी है कमी पूछ रहा है या नहीं। ठीक है, तो 20 चौक 80 और 4 से यहाँ काटो, कितना मिलेगा 25%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे। कह रहा है एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। अब तुम्हें पता 10% घटाया जा रहा है तो नीचे क्या लिखेंगे 90। क्यों? क्योंकि पक्का इसमें जरूर पूछ रहा है। कह रहा है पूर्व मान पे पुनः लाने के लिए नए दाम को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जितना दिया ये अगर घटा हुआ दिया जाएगा तो नीचे घटा हुआ लिखेंगे और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो ये कितना आ गया भैया 9 का ना 9, 9 का ना 9, 11 सही 1/9%। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 से शुरू हो जाते हैं वृद्धि वाले।
अभी तक क्या था कि कमी कमी वाले दिए थे, तो मुझे ऐसा थोड़ी ना रटूंगी ये कि कुछ ध्यान नहीं देना, इतना ध्यान देना है। सिर्फ मैं तुमसे इतना कहना चाह रही हूँ, अगर वृद्धि दी होगी तो कमी पूछ रहा होगा, कमी दी होगी तो वृद्धि पूछ रहा होगा, बस। तो मैं इसीलिए इसे दो काउंट में काउंट नहीं करूंगी। जैसे ही कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, 50%। अधिक है तो जोड़ के रखेंगे, अधिक है तो किस में जोड़ेंगे, 100 में, और कम है तो घटाएंगे भी किस में से, 100 में। 50% अधिक है तो कितना, 150। ठीक है, तो ये कह रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। देखो ये अधिक दिया था तो कम वाला पूछ रहा है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। 50 तिया कितना हो गया, इतना, भाग दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचा, 33, सही 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8 पढ़ेंगे। कह रहा है ए बी से 15% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। कितना अधिक है, 15, 15 अधिक है तो जोड़ के लिखो, कितना हो गया, 115, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो कितना हो गया, काट लो, कट जाता है तो 5 तिया 15, 5 से यहाँ काटो, 5 दूनी 10, 2 1 बचा, और 5 तिया 15, कितना हो गया, 300/23। भाग दो जरा 23 से, 23 ही का ना 23, 7 बचा, 0 लगा दिया, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, कितना बचा, 1, और बटे कितना, 23। जितनी बार जाता है उसको सही में लिखते हैं, जो बचता है ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, 13 सही 1/23%। सवाल नंबर पढ़ेंगे 9। ये क्या कह रहा है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी से बढ़कर कितने रुपए हो गया है, 70 रुपए पर केजी, 70 रुपए पर केजी हो जाता है, तो व्यक्ति को दूध की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना, भी समझाया। कितनी ज्यादा हो गई, 10। कम करने की बात कर रहा है ना, कि कितनी कम करनी पड़ेगी। अच्छा ये तो खुद ही कम है, ये ज्यादा है तो कम किस में से करोगे, इसमें से, तो बटे में क्या आएगा, 70, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 7 ही का ना 7, 4 बचा, 7 पंजे 35, तो 15 सही 5/7%। सही है, क्योंकि कितना हो गया, 15 सत्ते, तो गलती हो गई क्या, 7 ही का ना 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना बचा, 2, और बटे में क्या है, 7, कितना आएगा, 14 सही 7, 14 सही 2/7%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 पढ़ेंगे। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जाए जिससे चीनी के व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। देखो कटौती करने की बात कर रहा है, और चीनी का जो चीनी की कीमत में वृद्धि कितने की है, 20 की, तो कितना हो जाएगा, बटे में 120, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ठीक है, 20 पंजे यानी कि 20 छक्का 120, 2 तिया 6, 2 से यहाँ काटोगे 50 बार। ठीक है, यानी कि कितना मिला, 50/3, भाग दो, तो 3 ही का ना 3, 2 बचा, 3 छंग 18, 16 सही 2/3%। देखो आई होप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हो। भाई अपना बस प्यार दिखाते रहिए और अपने बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ये जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप लोग भी तो थोड़ी सी रुचि दिखाइए ना पढ़ने में। अब मैं जितने सवाल लगाती हूँ स्लाइड पे, तो कुछ ही लोग होते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं या सवालों को करके भेजते हैं, तो ये फील आता है ना कि तुम लोग फिर रुचि नहीं ले रहे हो पढ़ने में, तो इसीलिए पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 11 से लेकर 17 तक हैं, अब सारे ऐसे सवाल हैं, तो ये मैं इस स्लाइड में लगा दूंगी, तो इसको आप लोग कर लेना। देखिए मुझे में ना सबसे बड़ी बुरी बात बस एक यही है कि मैं जो सवाल कराती हूँ, है ना, अब मुझे लगता है कि उसके जैसा सेम आ जाता है, तो मैं तुम लोगों के लिए उसे लगा देती हूँ कि तुम लोग भी उस पर करो काम। ठीक है, तो बस एक सबसे बुरी आदत यही है कि मैं सवाल तुम्हें भी देती हूँ करने के लिए, मैं करती हूँ तो तुम्हें को भी देती हूँ करने के लिए। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो यहीं तक है, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में जो है लोगों को जोड़िए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम पास में है, तो भाई मेहनत से दिल जान लगा के पढ़िए, और जिसका भी पेपर बाद में हो, जिस बंदे का पेपर पहले हो, तो वो उसके पेपर का एनालिसिस करके ही जाए। ठीक है, क्या होता है कभी कभी उसी के जैसे सेम सवाल उसमें रख देता है।